नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार। तो देखिए, एसएससी सीजीएल के अंतर्गत कुछ भर्ती आई हुई हैं और आप जो है इसमें अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में जो एसएससी के अंतर्गत सीजीएल की भर्ती आई हुई है। देखिए, पहले ही उसमें दिया हुआ डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आप 24/6/2024 से इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 24/7/2024 तक इसमें आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है रिसीप की, वो 24/7 है और आप जो है 25 तक इसमें पेमेंट कर सकते हैं। और जो करेक्शन डेट है वो 10/8 से 11/8 तक रहेगी। देखिए, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम का जो टीयर फर्स्ट का जो पेपर टेंटेटिव शेड्यूल दिया है वो सितंबर-अक्टूबर 2024 है और टीयर सेकंड का जो दिया हुआ है वो दिसंबर 2024 है। तो देखिए, इस तरह से ये पूरी इन्फॉर्मेशन इतनी दी हुई है। अब हम देखेंगे इसमें पद कितने हैं, पोस्टों के नाम क्या हैं तथा एज से लेकर के आवेदन शुल्क तक देखेंगे। तो देखिए, डेट ऑफ द पोस्ट, तो इसमें बी लेवल की हैं ज़्यादातर और 8वें कॉलम पर जो है वो सी लेवल की है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। बाकी सब इसमें बी लेवल की भर्ती निकली हुई है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे हैं, जैसे असिस्टेंट सिलेक्शन असिस्टेंट ऑफिसर, ये है तुम्हारा सेक्शन सेंट्रल जो सेक्रेटरी सर्विस है उसके अंतर्गत है। और असिस्टेंट ऑफ जो ऑफिसर हैं वो सेक्शन इंटेलिजेंट ब्यूरो आईबी के अंतर्गत है। तो इस तरह से ये डिपार्टमेंट भी दिए हुए हैं और आगे जो है पोस्ट के नाम हैं। तो आप जो है इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से जो दिए हुए हैं। और यहाँ से जो है पे लेवल 29,200 से जो दिया हुआ है, ये ऑडिटर की अकाउंटेंट हैं और पोस्टल अकाउंटेंट हैं, सीनियर डिवीजन क्लर्क की है। तो ये सब सी ग्रुप की भर्ती निकली हुई हैं। तो देखिए, इस तरह की भर्ती हुई है। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 17,727 वैकेंसी इसमें टोटल निकली हुई हैं। आप तीसरे नंबर पर देख सकते हैं कि टेंटेटिव वैकेंसीज आर देयर अप्रोक्सिमेबल 17,727 वैकेंसी। तो देखिए, बहुत बड़ी वैकेंसी हुई और एसएससी की ऑल इंडिया लेवल की होती है। तो ये जो है शॉर्टकट कीज़ दी हुई हैं हमें, जैसे एससी का शेड्यूल कास्ट हो गया, एसटी का शेड्यूल ट्राइब्स, तो इस तरह के दिए हुए हैं ये, जो हम आगे देखेंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए जो है लगभग जो अप्लाई करते हैं उनको मालूम है कि भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ऑल इंडिया से आप कहीं से भी इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज की बात करें तो इसमें जो है 42 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। कहीं किसी किसी पोस्ट में 18 से 27 तक भी है। और जो है कुल मिलाकर आपकी एज जो है 42 वर्ष से ऊपर ना हो। यदि ज़्यादा है तो उसके लिए रिलैक्सेबल अलग दिया हुआ है एज के लिए कैटेगरीज वाइज। आप इसको जो है जो अप्लाई करेंगे ये पीडीएफ एक बार डाउनलोड करके अपने पास इसका अवलोकन कर लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बाद इस पीडीएफ को संभाल कर रखें, क्योंकि इसमें जो आपका सिलेबस भी दिया हुआ है, इसलिए सिलेबस देखने के लिए पीडीएफ रखना आपका बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हमने देखा है अभी तक ये पद जो है और ऑनलाइन डेट। अब हम देखते हैं इसकी क्वालिफिकेशन। जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हैं, तो देखिए इसमें दिया हुआ है 8.1 के 1 कॉलम में जो पहला पोस्ट है उसके लिए दिया हुआ है कि बैचलर की डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से। और मैथमेटिक्स जो आपका गणित उसमें होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। इंटर लेवल में जो है आपके 60% मार्क्स जो है मैथ लेवल में होने चाहिए। या फिर आपके पास जो है बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और स्टैटिक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर देंगे। अगर आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड सेकंड के अंतर्गत देखें तो किसी भी जो है यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर की डिग्री की हो। और जो इसमें दिया हुआ देखो, सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ ऑल 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स। यदि आपका 6वीं सेमेस्टर भी है तब भी आप जो ग्रेजुएशन कोर्स में कर रहे हैं तो अप्लाई कर दें। और जो है सबके लिए आप देखें तो बैचलर डिग्री ही इसमें ज़्यादातर मांग रखी है, यानी कि आपका जो है बीए होना चाहिए। और डिग्री इन लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स या यूनिवर्सिटी 8.3.22 में दिया हुआ है। तो इस तरह की आपकी ये क्वालिफिकेशन है। बाकी ऑल अदर पोस्ट के लिए आपकी बीए की डिग्री कंपलसरी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं यदि आपने बीए कर रखा है तो देखिए, इस तरह से जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रही आपकी क्वालिफिकेशन रही थी। अगर आप आवेदन शुल्क देखें तो ये है फ़ी पेबल 100 रुपये, यानी कि आप 100 रुपये आपका आवेदन शुल्क रहेगा। यदि आप जो है इसमें अप्लाई करने वाले जो व्यक्ति हैं वो वीमेन होती हैं या SC ST कैंडिडेट है या PWBD यानी कि PH कैटेगरी के हैं या एक सर्विस मैन है, तो उनके लिए कोई भी जो है पेमेंट नहीं है, यानी कि ये 100 रुपये का चार्ज उनके लिए नहीं है। यदि आप जो है ऑनलाइन करते हैं तो इसकी पेमेंट आप भीम ऐप, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो से आदि से कर सकते हैं। तो देखिए, आप जो है ये ऑनलाइन पेमेंट जो है 25/7 तक कर सकते हैं। और आवेदन करने की जो तिथि है
वो आपकी 24/7 है। ये आपके ज़ोन हैं, सेंटर्स हैं, जहाँ से आप भरना चाहते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप देख लें कि आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर जहाँ तक आप कवर कर सकें वहाँ तक हो। तो इसमें आप जो है अपना एग्ज़ाम सेंटर भर लेंगे, जहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं उसके आस-पास कोई एग्ज़ाम सेंटर हो, तो आप उसको भर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम का शेड्यूल देखें तो इसमें 2 पेपर होंगे, पहला पेपर टियर फर्स्ट और दूसरा पेपर टियर सेकंड। यदि आप टियर फर्स्ट पेपर क्वालिफाइड करेंगे तभी आप टियर सेकंड के लिए अप्रूवल होंगी। देखिए इसका सिलेबस है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग मांगी जाएगी, और जनरल अवेयरेंस है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रहेंशन क्वेश्चन टाइप जो आपका पहला पेपर रहेगा। दूसरे के लिए अलग सब्जेक्ट के आपके दिए हुए हैं, देखिए पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। पेपर फर्स्ट जो है ये है, और पेपर सेकंड में जो है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी कि आपकी टाइपिंग, जो डाटा एंट्री वाले होंगे उनके लिए टाइपिंग टेस्ट अलग रहेगा, और जो स्टैटिक्स वाले हैं उनका अलग रहेगा। तो इस तरह से आपका दिया हुआ है। जो भी आप इसमें अप्लाई करेंगे पीडीएफ एक बार डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसके नीचे ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है। ये देखिए पूरा सिलेबस आपका दिया हुआ है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, नंबर सिस्टम, ये पूरा दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें। यदि आप अप्लाई करने वाले कोई व्यक्ति इसमें अप्लाई करना चाहता है, क्वालिफिकेशन है आपके पास इतनी तो, और आप जो है इस तरह के वीडियो देखते रहें, मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।